हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वेटर बना रही हूँ। ये बेबी कार्डिगन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसकी डिज़ाइन शेयर करूँ। ये जो मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न डाला है, ये मैंने ग्राफ पैटर्न डाला है, ग्राफ बना के, और ये इसका बैक पोर्शन है। ये आप इसको फुल बंद स्वेटर भी बना सकते हैं और इसकी कार्डिगन भी बना सकते हैं। तो ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ, ये बेबी कार्डिगन बना रही हूँ, और ये मैं बना रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ये लगभग 1 साल तक के बच्चे को आएगा, और इसमें मैंने यहाँ पे नीचे 70 स्टिचेस डाली हैं। ये स्वेटर का बैक पोर्शन है। ऐसे ही मैंने इसके फ्रंट पोर्शन भी बना लिए हैं। ये देखिए, मैंने इसका फ्रंट पोर्शन बना के तैयार कर लिया है। ये इसका फ्रंट पोर्शन है, और इसमें मैंने यही वाली डिज़ाइन डाली है जो मैंने बैक पोर्शन में डाली है। और ऐसे ही मैंने दूसरा जो पार्ट है इसका फ्रंट पोर्शन का, वो भी बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने बनी पैटर्न दिया है और इसमें कैरेट पैटर्न दिया है। ये बच्चों को बहुत ही क्यूट लगेगा। बच्चों में अगर आप कार्टून कैरेक्टर्स या कुछ फंकी लुक वाले कैरेक्टर्स बनाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने ये कार्डिगन जो बनाया है, इसमें बनी पैटर्न दिया है यहाँ पे, और ये कैरेट पैटर्न दिया है। इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये जो डिज़ाइन होती है इसको ग्राफ में ट्रेस कर लेती हूँ, तब मैं इसकी डिज़ाइन डालती हूँ। अगर आप न्यू बिगनर हैं तो इसे ग्राफ के थ्रू बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो आप ग्राफ बना लीजिए इसका, और फिर इस डिज़ाइन को, कोई भी डिज़ाइन हो आप उसको डाल सकते हैं, तो वो आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो ये बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में मैंने यहाँ पे 70 स्टिचेस ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 रंग का बॉर्डर बनाया है। 2 रंग का बॉर्डर बहुत ही सिंपल है। मैंने जो इसमें फंदे डाले हैं दूसरे कलर से डाले हैं, फिर इसमें दूसरे कलर की ऊन ज्वाइंट करके इसका ऊपर का पोर्शन बनाया है। तो मैंने यहाँ एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बना लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 8 लाइन प्लेन बिन के यहाँ पे ये ग्राफ पैटर्न डाला है। ये देखिए, मैंने ये ग्राफ पैटर्न बनाया है और इसके थ्रू मैंने ये डिज़ाइन डाली है। तो ये जो मैंने ब्राउन कलर से इसमें डिज़ाइन डाली है, ये स्वेटर में मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, और जो इसमें ग्रीन कलर है वो मैंने स्वेटर में येलो कलर यूज़ किया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। जब आप डिज़ाइन शुरू करेंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, 2 येलो डालने हैं, फिर 1 ऑरेंज डालना है, फिर 1 येलो डालना है, फिर 1 ऑरेंज डालना है, फिर 5 येलो डालने हैं, फिर 1 ऑरेंज डालना है, फिर 1 येलो डालना है, फिर 1 ऑरेंज डालना है, फिर 5 येलो डालने हैं। तो ये सीक्वेंस आपको पूरे में रिपीट करना है। ये रिपीट करने के बाद जब आप बैक पोर्शन में आ जाएंगे, सेकेंड रो में आ जाएंगे, तो आपको देख लेना है कि आपकी जो ये जो डिज़ाइन है किस कलर पे स्टॉप हो रही है। सपोज़ आपकी यहाँ पे ये वाली ऑरेंज कलर पे स्टॉप हो रही है, फिर एक येलो आ रहा है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे इस येलो के ऊपर आप ऑरेंज डालेंगे और इस ऑरेंज के ऊपर आप येलो डालेंगे। फिर आप सीक्वेंस देखिए, 1 ऑरेंज, फिर 1 येलो, फिर 1 ऑरेंज, फिर 1 येलो, फिर ऑरेंज। तो ये जो 5 आपके येलो थे, ये आपके यहाँ पे 3 येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यही सीक्वेंस आपको रिपीट करना है। फिर थर्ड रो में आपको क्या करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आपका 1 येलो पे एंड होगा। फिर इसी येलो के ऊपर आपको ऑरेंज डालना है, फिर 1 येलो, फिर आपके 3 ऑरेंज, 1 येलो, 1 ऑरेंज, 1 येलो, फिर यही सीक्वेंस आपका रिपीट होगा। ऐसे ही आपको रिपीट कर करके इस ग्राफ पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन डालनी है। तो मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन डाली है इसी ग्राफ पैटर्न के अकॉर्डिंग डाली है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलो पोर्शन बिन लिया है। लगभग मैंने यहाँ पे 17-18 लाइंस प्लेन बिनी है सीधी। उसके बाद मैंने ये कैरेट का पैटर्न दिया है। जब आप ये कैरेट पैटर्न डालेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 6 फंदे येलो के हैं, फिर 2 ऑरेंज हैं, फिर यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये मैंने 10 येलो डाले हैं, फिर 2 ऑरेंज डाले हैं, फिर 10 येलो डाले हैं, 2 ऑरेंज डाले हैं। ये सीक्वेंस आपको पूरी लाइन में रिपीट करना है। फिर बैक पोर्शन में इसके सेम रिपीट करना है, इसी लाइन को, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज और येलो के ऊपर येलो। फिर थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 6 येलो डाले तो फिर यहाँ पे 2 येलो हो जाएंगे, फिर 1 ऑरेंज, फिर 3 येलो, फिर 2 ऑरेंज। तो यही आपको सीक्वेंस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस ग्राफ पैटर्न की, वो भी आप देख सकते हैं। और इस ग्राफ पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन डालनी है। यहाँ तक तो मैंने कैरेट का पैटर्न डाला है जैसे इसमें डाला है। फिर मैंने ब्लैक कलर से ये दो लाइन प्लेन बनी है। फिर मैंने इसकी लीफ बनाई है, तो मैंने इसमें लीफ ब्लैक कलर से ही बनाई है। आप चाहें तो ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं जैसे इसमें बनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे
आर्म होल की घटाई करी है। आर्म होल की घटाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं दोनों तरफ, 3 2 1 इधर, 3 2 1 इधर। फिर मैंने थोड़ी सी लाइन बिन के, लगभग मैंने यहाँ पे 15 लाइन बिनी है। फिर मैंने ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, सेम वही जो हमने नीचे ग्राफ पैटर्न डाला था वही हमारा ग्राफ पैटर्न यहाँ डालेगा, और फिर हम ऊपर प्लेन ऐसे करके बिन लेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फ्रंट का पल्ला बनाया है। फ्रंट के पल्ले में एक तरफ जो मैंने स्टिचेस डाली हैं 38 डाली हैं, और यहाँ पे बटन पट्टी वाली पट्टी बनाई है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 38 फंदे डाल के जो बॉर्डर बना दिया है। फिर जैसे हमने पीछे वाले पोर्शन में किया था सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे डलनी है सेम। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 8 फंदे प्लेन बिन के ये ग्राफ पैटर्न डाला है। फिर मैंने 18 लाइंस बिनी है प्लेन। फिर कैरेट पैटर्न डाल के यहाँ पे मैंने आर्म होल की घटाई करी है। आर्म होल की घटाई के लिए मैंने यहाँ पे 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और बिना है। जहाँ ये ग्राफ पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे मैंने यहाँ पे गले के 11 फंदे छोड़ दिए हैं जो ये बटन पट्टी के थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक होल की घटाई करी है। नेक होल की घटाई के लिए मैंने यहाँ पे 4 3 2 करके फंदे घटाए हैं। फिर नॉर्मल प्लेन बिना है। तो आपका बैक पोर्शन का पल्ला और फ्रंट का एक पल्ला सेम बिना जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। बट मैंने जो इसका दूसरा पल्ला बनाया है इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पे बॉर्डर डालने के बाद थोड़ा सा प्लेन बिनने के बाद यहाँ पे मैंने पॉकेट का लुक दिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे की पट्टी बनाई है येलो कलर से। इसमें मैंने 4 लाइन बिनी है, तो 2 उल्टी धारियाँ आ जाएंगी 4 लाइन बिन के। तो यहाँ पे 2 उल्टी धारी पहले हम इससे बिनेंगे, फिर इससे बिन के यहाँ पे मैंने डिज़ाइन का पैटर्न कंप्लीट करा है जो पॉकेट डिज़ाइन बनाई है। उसके बाद मैंने ये रैबिट का लुक दिया है। ये देखिए मैंने एक ग्राफ पैटर्न बनाया है रैबिट का। तो इसमें जो ये पिंक कलर यू मैंने जो शो कर रखा है वो मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगाया है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे जो ये पॉकेट के येलो वाले फंदे हैं ये 4 आपको नॉर्मल ऑरेंज कलर से बिनने हैं, और उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपको वाइट कलर से बिन के आगे का ऑरेंज ही बिनना है। उसके बाद जब आप बैक पोर्शन में आएंगे तो इसके यहाँ पे जो ये 5 थे इसको 7 में कन्वर्ट करना है। एक फंदा इधर बढ़ा के, तो ये आपके 9 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आपको ये ग्राफ पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने आईज और माउथ का भी पैटर्न डाला है, तो ये भी आप डाल के इसको पूरा कर लीजिए। फिर इसको प्लेन बिनना है जितना मैंने यहाँ पे बिना था। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मली मैंने आर्म होल की घटाई करी है 3 2 1 करके, और फिर मैंने यहाँ पे नेक होल की घटाई करी है 4 2 1 करके। फिर मैंने नॉर्मली ये दोनों पल्ले अपने तैयार कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे एक स्लीव तैयार कर ली है। ये देखिए इसमें मैंने यहाँ पे 40 फंदे डाले हैं। फिर ये बॉर्डर डाल के यहाँ पे प्लेन बनाया है, और यहाँ पे मैंने 2 वाइट 2 ऑरेंज 2 वाइट 2 ऑरेंज करके पट्टी डाल के ये आस्तीन कंप्लीट करी है। इस आस्तीन को मैंने यहाँ तक नॉर्मली बनाया है। उसके बाद मैंने हर 6 सिलाई में यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, तो ये इसकी गोलाई बहुत अच्छी आ गई है। और इसकी जो मैंने छटाई करी है वो 3 3 3 3 करके इसकी छटाई करी है, तो ये पूरी गोलाई में आ गया है। ये देखिए, तो ये स्लीव्स की बहुत अच्छी लुक आती है ऐसे करके फंदे बढ़ा के, और यहाँ पे गोलाई बहुत अच्छी आती है। तो मैंने एक आस्तीन ये तैयार करी है अपनी, और दूसरे पोर्शन में मैंने एक आस्तीन ये तैयार करी है। एक पार्ट में मैं वाइट वाला लगाऊंगी, जहाँ पे वाइट पोर्शन है वहाँ पे मैं ब्लैक वाली स्लीव लगाऊंगी, और जहाँ पे ऑरेंज वाला है वहाँ पे मैं वाइट वाली स्लीव लगाऊंगी। तो ये मैं अपनी स्लीव्स यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों स्लीव्स रेडी कर ली है, दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं फ्रंट के और बैक के। अब मैं इन पल्लों को करूँगी ज्वाइन। तो सबसे पहले इन स्लीव्स को हम साइड में रख देते हैं। अब इन पल्लों में सबसे पहले हम बैक पोर्शन का पल्ला लेंगे। ये देखिए, हमें इसमें देखना है कि इस निडल की डायरेक्शन इस साइड है। इस साइड तो हमारे जो फ्रंट वाला पल्ला है उसकी निडल की डायरेक्शन भी इधर होनी चाहिए। तो इसको ऐसे करके लगाएंगे, ये वाला उल्टा और ये वाला उल्टा हमारी तरफ होना चाहिए ऐसे करके, और अंदर की तरफ हमारा सीधा पोर्शन होना चाहिए। तो अब हम इनको करेंगे ज्वाइंट। यहाँ पे मैंने मुड्ढों में 15 फंदे रखे हैं, और हम इन 15 फंदों को इनके साथ ज्वाइंट करके ऐसे घटाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा आगे वाला पोर्शन है इसको तीसरी निडल पे लेना है। यहाँ पे एक सिलाई एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे पीछे वाले फंदे को एक साथ लेना है ऐसे करके, और 2 का 1 करना है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके 2 का 1 करेंगे,
फिर नेक्स्ट फंदों को ऐसे करके एक साथ लेके फिर 2 का 1 करेंगे, और ये जो 2 फंदे हमारे इस वाली नीडल में आ जाते हैं, इसको हम एक दूसरे पे उतार देंगे ऐसे करके, तो हमारा ये फंदा घट जाएगा। ऐसे ही फिर से करना है हमें, ये 2 का 1 करना है, फिर ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देना है। फिर से हमें 2 का 1 करना है, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। यही सीक्वेंस हमें पूरी लाइन में रिपीट करनी है, तो हमारे 15 के 15 फंदे से जॉइंट हो जाएंगे पीछे वाले पल्ले से। तो हमें ये ऐसे करके इसको घटा देना है। आप चाहें तो सुई से भी घटा सकते हैं। हमें एक एक फंदा लेके ऐसे करके इसको हम उतार देंगे, और ज़्यादा टाइट फंदे नहीं घटाने हैं। नॉर्मल जैसे आपका हैंड चलता है वैसे ही आपको नॉर्मल घटाने हैं। ज़्यादा टाइट घटाएंगे तो आपका फंदा खींचेगा और फिर टूट भी सकता है। तो नॉर्मल हैंड से आप उतारिए इन फंदों को। यहाँ पे मेरे मुड्ढे के फंदे जॉइंट हो चुके हैं, ये देखिए। अब ये जो बाकी फंदे बचे हैं गले वाले, मैं इनको भी घटा लूँगी। आप चाहें तो बिना घटाए भी रहने दे सकते हैं। जब आप गला बनाएंगे तो उसमें उठा लेना, लेकिन मैं घटा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब हम गला उठाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे मैं 15 फंदे छोड़ूंगी इस साइड नेक्स्ट पल्ला जोड़ने के लिए, और मैं बाकी फंदे घटा देती हूँ। तो घटाने के लिए नॉर्मली यही 2 का ऊपर से 2 फंदे बिन के ऊपर से उतार देंगे ऐसे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो हम ये बिन लेते हैं। मेरे यहाँ सारे फंदे घट चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बचे हैं। ये मिला के मेरे 15 फंदे हो गए। अब इन 15 फंदों को मैं फ्रंट के पल्ले से जोड़ के फिर घटाऊंगी। तो ये मेरा दूसरा फ्रंट का पल्ला है। जो ये बटन होल वाली पट्टी होती है ये सेंटर में आनी चाहिए, और जो ये आर्म होल वाले पार्ट होता है ये हमारा साइड में रहना चाहिए, जैसे ये बैक पोर्शन में है। तो ये ऐसे करके जॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही मुड्ढों को जॉइंट करते हैं जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट को किया था। दो फंदों को बिन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर 2 का 1 करेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ऐसे ही आप पूरे 15 फंदे जितने भी हैं ये इनको ऐसे करके जॉइंट कर लेंगे। तो आपके दोनों आगे के पल्ले पीछे वाले पल्ले से जॉइंट हो जाएंगे। तो हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। मुड्ढा जोड़ना बहुत ही आसान होता है इन पल्लों को, आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही ईजिली जुड़ जाते हैं ये। बस आप ध्यान रखिए एक भी फंदा आपका छूटे नहीं, वरना ये पूरा पल्ला खुल सकता है एक भी फंदा छूट गया तो। इसलिए आप आराम से धीरे धीरे एक एक फंदा उठा के घटाइए। ऐसे करके हम फिर इसको पूरा घटा लेंगे। और जो हमारा ये लास्ट का फंदा आएगा इसको हम ऐसे उतारेंगे और इसके बीच में से इस धागे को इसे निकाल के यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो हमारा ये जॉइंट हो चुका है।
ये देखिए मेरे दोनों पल्ले जॉइंट हो गए हैं। इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, जॉइंट हो चुका है। देखिए ये मेरा पल्ला जॉइंट हो गया है। अब बनाएंगे हम नेक। तो नेक बनाने के लिए मैंने यहाँ बटन पट्टी वाले जो फंदे लिए थे, इसको मैं सिलाई में ले लूँगी सबसे पहले। इन बटन पट्टी वाले फंदों को मैंने सिलाई में उठा लिया है। अब हम ये जो मैंने 4 3 2 करके फंदे घटाए थे, यहीं से हम गले के फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम पूरे राउंड करके यहाँ तक फंदे उठाएंगे। और ये जो लास्ट में बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम बिल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे कलर की ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो ऊन ज्वाइंट करने के लिए जो मेरा पहला फंदा है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल के सिलाई को यहाँ पे इस पोर्शन से ऐसे करके एक फंदा उठा लिया। फिर दूसरा फंदा उठाने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा फंदा ऐसे करके उठाऊंगी और यहाँ पे मैं एक नोट लगा दूंगी ताकि ये फंदा खुले ना। अब हम तीसरा फंदा उठाएंगे। ऐसे करके हम फंदे उठाएंगे इसमें गले में। आप चाहें तो गोल गले वाली सिलाई भी यूज कर सकते हैं। तो इन फंदों को हम ऐसे एक एक करके उठा के एक तरफ का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक तरफ के फंदे उठा लिए हैं। तो टोटल मिला के मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 फंदे मेरे एक तरफ हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी दूसरी तरफ भी 31 फंदे होने चाहिए। यहाँ पे जहाँ ज्वाइंट किया है वहाँ से लेके यहाँ तक बटन होल तक, बटन होल वाली पट्टी तक हमारे 31 फंदे होने चाहिए। तो गोलाई बहुत अच्छी आती है। अगर फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे तो एक तरफ खिंचा खिंचा सा लगेगा। अब हम पीछे वाले पल्ले में उठाएंगे फंदे। तो पीछे वाले फंदे में फंदे उठाना बहुत ही आसान है। हर एक फंदे पे एक एक फंदा उठाना है। आप चाहें तो जब हमने घटाए थे फंदे तो आप ना घटाएं, आप उसको सीधे सीधे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीछे वाले पल्ले के फंदे उठाऊंगी। ऐसे करके मैंने पीछे वाले पल्ले के फंदे भी उठा लिए हैं। तो ये मैं धीरे धीरे करके पूरे फंदे उठा लूंगी। तो ऐसे ही आपको पूरे नेक के फंदे उठा के नेक बनाना है। तो हम पूरे फंदे उठा लेते हैं पहले। देखिए मैंने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं। अब ये जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं, इनको भी मैं दूसरी सिलाई पे ले लूँगी। तो हम इसको खोल लेंगे। और हमने इसको ऐसे दूसरी सिलाई में डाल लिया है।
अब हम इसको भी बिन लेंगे ऐसे ही, जैसे हमने बटन पट्टी मिली थी सेम ऐसे ही बिनना है हमको। तो मैंने यहाँ पे नेक के फंदे उठा लिए हैं। तो टोटल मिला के मैंने इस वाले पल्ले में इधर की तरफ 31 फंदे उठाए हैं और दूसरी तरफ 31 उठाए हैं। तो टोटल 62 हो गए और बीच वाले पोर्शन में मेरे 30 फंदे हैं। तो टोटल मिला के मेरे 92 फंदे हैं बटन पट्टी मिला के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली जैसे एक सीधा एक उल्टा बिना है, ऐसे ही इस गले को पूरा बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। तो हमारा पहला फंदा सीधा था तो इसको सीधा ही रहने देंगे और फिर ये उल्टा आएगा, फिर सीधा बिनेंगे, फिर उल्टा बिनेंगे। तो यही सीक्वेंस आपको पूरे गले में बना लेनी है। ऐसे करके मैं पूरा गला बना लूंगी, एक सीधा एक उल्टा करके। तो हम पहले ऐसे पूरा बना लेते हैं। लगभग हमें 8-9 रो पूरी कंप्लीट करनी है। तो 8-9 रो के बाद हम अपना गला घटाएंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ। मैंने यहाँ अपने गले का भी तैयार कर लिया है बॉर्डर बना के। ये देखिए बॉर्डर बिल्कुल तैयार हो गया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। एक सीधा एक उल्टा करके मैंने ये बॉर्डर बनाया है। अब हम इस बॉर्डर को घटा लेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं घटाना। सबसे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेते हैं ऐसे करके, और जो ये हमारा उल्टा फंदा दिख रहा है दूसरा फंदा, इसको हमें सीधा बिनना है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, धागे को यहाँ से लेके इसको सीधा बिन लेंगे और धागे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये सीधा फंदा है इसको हमें उल्टा बिनना है और धागे को हमें नीचे से निकालना है। और औरों में क्या करते हैं, हम आगे से निकालते हैं, लेकिन हम गले घटाने के लिए इसको नीचे से निकाल के ये उल्टा फंदा बिनेंगे। ये हमने उल्टा फंदा बिन लिया, फिर इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लिया। फिर ये वाला फंदा उल्टा है तो इसको हमें सीधा बिनना है ऐसे करके, और धागा हम नीचे से ही पीछे की तरफ लेंगे और इसको ऐसे करके ऊपर से निकाल लेंगे। फिर हमें ये सीधा फंदा है ये उल्टा बिनना है और धागा हमेशा नीचे की तरफ से ही निकालना है। तो धागा हमने नीचे की तरफ से निकाला और इसको हम ऐसे करके बिन लेंगे। घटाना सिंपल तरीके से है, बस धागा निकालने का जो प्रोसेस है वो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें ऐसे ही नीचे से धागा निकालना है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको कास्ट ऑफ करना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैं इसी तरीके से बॉर्डर घटाती हूँ, फिर हम नीचे से निकालेंगे। तो आप पूरी लाइन को ऐसे ही कास्ट ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे मेरा गला बन के तैयार हो गया है और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। आप ऐसे गला घटाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ये गला बहुत फ्लेक्सिबल भी है। अब हम इस स्वेटर को कर लेते हैं स्टिच। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें स्लीव्स जोड़नी है। स्लीव्स जोड़ने के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक स्लीव जोड़ेंगे और दूसरे पोर्शन में यहाँ पे ऐसे करके एक स्लीव जोड़ेंगे। तो मेरी दोनों स्लीव्स रेडी हैं, तो मैं इसको एक ऐसे करके जोड़ूंगी और एक ऐसे करके जोड़ूंगी। तो हम इस स्वेटर को पूरा स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना स्वेटर स्टिच कर लिया है और इसमें बटन भी लगा दिए हैं। ये इसका फ्रंट पोर्शन है, ये देखिए स्लीव भी मैंने इसमें स्टिच कर ली हैं और बैक पोर्शन में ये कुछ इस हिसाब से लुक दे रहा है। ये पैटर्न बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप अपने बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, और अगर आप बंद स्वेटर बनाएंगे तो भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने एक कार्डिगन बनाया है बच्चों के स्वेटर का, तो मैंने इसमें डाला है। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने इस स्वेटर को पूरा बताया है कि कैसे कैसे बनाया है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि इस स्वेटर की कैप कैसे बननी है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।